क्या पीडीए काट का डर लग रहा है? नहीं, मैंने तो कहा कि यूपी की परिस्थितियां नहीं, कहा पीडीए का, अभी तो 24 में हराया है भाजपा को, अभी हराया है उत्तर प्रदेश में। ये जो गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में हराया है। तो हमारी ताकत का अंदाजा हम 2024 में करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की ठीक है संदीप त्रिपाठी, बहुत अलग, संदीप त्रिपाठी थोड़ा सा देर से आपके पास आया, लेकिन ये तो तय है कि समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे यूपी और बंगाल दोनों में। पीडीए की काट, अखिलेश यादव पीडीए का नारा, आप लोग भी जातियों की बातचीत तो करते ही हैं, तो ये आगे करके पिछड़े समाज के कि हम उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, ये एक कार्ड होगा बीजेपी की ओर से। मुख्यतः 4 बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं अमित शाह जी से ही शुरुआत करता हूं। अमित शाह जी ने कहा कि नीतीश जी का यह कार्यकाल जंगल राज खत्म करने के लिए जाना जाएगा। नहीं जी, ये इसलिए भी जाना जाएगा कि जंगल राज खत्म करके कैसे वो डकैतों का राज लाके जा रहे हैं, इसलिए भी जाना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक हमने सांप की कहानी सुनी है कि सांप नहीं पालना चाहिए। सांप साथ में कि किसान पालता है, साथ में सोता है, वो नाप लेता रहता है कि कब मुझे खाना है, समय आता है। सर इनको शांत करा, मैंने 20 मिनट सुना है। 5 चीजें अभी मैं सर इनको पहले ठीक है आरपी सिंह 1 मिनट बोले दीजिए, फिर आ जाऊंगा। सबसे आखिर में गया, सबसे आखिर में संदीप जी के पास गया, 1 मिनट कम से कम अनइंटरप्टेड उनको, उसके बाद आ जाऊंगा सर। 1 मिनट कम से कम बोले दीजिए। बोलिए संदीप भाई, बोलिए। जी सांप को पालने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि जब वो साथ में सोता है तो वो नाप ले रहा होता है कि कब मुझे निकलना है। बीजेपी इतने दिन तक साथ में रहती है, निकलना उसको जब था, आज निकल लिया उसने। शिंदे को निकला, ठाकरे जी को निकला, जयललिता जी को निकला, ममता बनर्जी जी को निकला, जिस पार्टी के साथ रही, ये परजीवी पार्टी दूसरों पर सवार होकर जाती है और उसी को खत्म करने का काम करती है। पूरे देश की जीत को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अभी बात आई एक बात और सर कि बिहार की जनता के साथ न्याय और अन्याय। सर भाजपा कोई बिहार में पहला प्रयोग नहीं कर रही है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में महिलाओं को कहा कि अच्छा एक बात बताइए संदीप त्रिपाठी, सुनिए ना, एक बात बताइए, अगर कहीं आपकी पार्टी इस स्थिति में आएगी कि वो अपना सीएम बना सकती है तो क्या वो छोड़ देगी? नहीं, एक बात पहली बात नहीं बताइए ना सर, आपकी पार्टी कहीं भी गठबंधन में या अकेले ये स्थिति में आएगी कि वो किसी को सीएम बना सकती है तो छोड़ देगी? राकेश जी अगर अनुमति हो मेरी बात 10 सेकंड की पूरी तो आपके सवाल का इसका भी जवाब दे देता। भारतीय जनता पार्टी कोई पहला प्रयोग नहीं कर रही। शिवराज सिंह से 10,000 रुपए महिलाओं का वादा कराया, उनको निपटा दिया। वसुंधरा राजे से कराया, उनको निपटा दिया। इसी तरीके से नीतीश जी से वादा कराया बिहार में सर, और चलिए आरपी सिंह, वो निपटे कि आप लोगों की सियासत भी पड़ गई, वो देश की जनता देख रही है। आरपी सिंह 30 सेकंड, फिर ज्ञानेश्वर जी आ रहा हूं। दबाव क्या है? हाँ ठीक है आरपी सिंह, नीतीश जी पर दबाव है सृजन घोटाले का। आरपी सिंह घोटाला, ठीक है आरपी सिंह आरोप लगा। 30 सेकंड आरपी सिंह, प्लीज संदीप भाई रुकिए। आप चुनाव के अंदर खूब चलाए थे ना, चुनाव के अंदर हुआ क्या? घोटाले का है। चुनाव के अंदर यह हुआ कि आपने जनता को अच्छा इसे पूछिए, कांग्रेस का एकमात्र विधायक था सागर टीके से, ठीक है कहा गया। चलिए वक्त थोड़ा कम है ज्ञानेश्वर जी, 10 सेकंड आपको देता हूँ आखिर में। आपके पास तो बड़ी जानकारियां रहती हैं, बीजेपी से कौन सीएम बनेगा, 1-2 नाम जिस पर आप सबसे ज्यादा दावा करते चलते चलते। देखिए, पहला नाम सम्राट चौधरी, दूसरा नाम नित्यानंद राय और तीसरा नाम दिलीप जायसवाल। सबसे आगे सम्राट चौधरी। निशांत कुमार का रोल नहीं, निशांत कुमार को अभी डिप्टी सीएम बनाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। क्या करेंगे फिर, क्या प्लानिंग होगी? नहीं, अभी थोड़ा वक्त लेंगे, थोड़ा वक्त। अरे सुनो तो सही, सुनिए आपने। अरे सुनो, चुप आप रहो, क्यों नहीं निभाया? तमीज से बात करना सीखो पहले। की दुहाई दे रहे हैं आप। अरे सुनो, पहले अखिलेश यादव गए थे कमलनाथ के आगे भीख का कटोरा लेकर, भीख का कटोरा लेकर गए थे कमलनाथ के आगे अखिलेश यादव। और क्या बोला कमलनाथ से? कौन अखिलेश कौन होता है अखिलेश? भूल गए क्या? और भूल गए जब कांग्रेस वाले यहाँ पर भीख का कटोरा लेकर खड़े थे कि हमको 9 में से 5 दे दो, 4 दे दो, हम आपके सिंबल पे चढ़ा लेंगे, तो आपने उनके भीख के कटोरे में थूक दिया था। आपने क्या किया? जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताते रहा हूँ कि महाराष्ट्र में हमने गठबंधन का धर्म निभाया, आपने चिंता मत करिए। हमने जब हमारी मेजोरिटी थी तब भी हमने दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया, शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया था। तो हमारे को मत सिखाइए। परंतु ये बताइए, जब
अखिलेश यादव भीख का कटोरा लेकर कमलनाथ ठीक जी है। के पास गए थे तो क्या हुआ था? मैं बीच में आता हूं। आरपी सिंह, ये जो कांग्रेस बीच वाली बात थोड़ी नहीं हो जाती। नहीं ऐसे शब्द नहीं, ये गठबंधन में होता है, सब सीटों का मोल भाव करते हैं, उसको बीच से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फकरुल भाई आपने यूपी वाला सवाल एकदम स्किप कर दिया। क्या पीडीए काट का डर लग रहा है? नहीं, मैंने तो कहा कि यूपी की परिस्थितियां नहीं, कहेगा पीडीए का अभी तो 24 में हराया है भाजपा को, अभी हराया है उत्तर प्रदेश में। ये जो गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में हराया है। तो हमारी ताकत का अंदाजा हम 2024 में करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की ठीक है संदीप त्रिपाठी, बहुत अलग है। संदीप त्रिपाठी थोड़ा सा देर से आपके पास आया, लेकिन ये तो तय है कि समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। यूपी और बंगाल दोनों में पीडीए की काट, अखिलेश यादव पीडीए का नारा, आप लोग भी जातियों की बातचीत तो करते ही हैं, तो ये आगे करके पिछड़े समाज के कि हम उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, ये एक कार्ड होगा बीजेपी की ओर से। मुख्यतः 4 बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं अमित शाह जी से ही शुरुआत करता हूं। अमित शाह जी ने कहा कि नीतीश जी का यह कार्यकाल जंगल राज खत्म करने के लिए जाना जाएगा। नहीं जी, ये इसलिए भी जाना जाएगा कि जंगल राज खत्म करके कैसे वो डकैतों का राज लाके जा रहे हैं, इसलिए भी जाना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक हमने सांप की कहानी सुनी है कि सांप नहीं पालना चाहिए। सांप साथ में कि किसान पालता है, साथ में सोता है, वो नाप लेता जनता के रहता ऊपर है कि कब मुझे खाना है, समय आता है। सर इनको शांत करा, मैंने 20 मिनट सुना है। 5 सीटें अभी मैं सर इनको पहले ठीक है आरपी सिंह, 1 मिनट बोले दीजिए फिर आ जाऊंगा। सबसे आखिर में गया, सबसे आखिर में संदीप जी के पास गया, 1 मिनट कम से कम अनइंटरप्टेड उनको, उसके बाद आ जाऊंगा सर। 1 मिनट कम से कम बोले दीजिए। बोलिए संदीप भाई, बोलिए। जी सांप को पालने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि जब वो साथ में सोता है तो वो नाप ले रहा होता है कि कब मुझे निकलना है। बीजेपी इतने दिन तक साथ में रहती है, निकलना उसको जब था, आज निकल लिया उसने। शिंदे को निकला, ठाकरे जी को निकला, जयललिता जी को निकला, ममता बनर्जी जी को निकला, जिस पार्टी के साथ रही। ये परजीवी पार्टी दूसरों पर सवार होकर जाती है और उसी को खत्म करने का काम करती है। पूरे देश की जीत को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अभी बात आई एक बात और सर कि बिहार की जनता के साथ न्याय और अन्याय। सर भाजपा कोई बिहार में पहला प्रयोग नहीं कर रही है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में महिलाओं को कहा कि अच्छा एक बात बताइए संदीप त्रिपाठी, सुनिए ना, एक बात बताइए, अगर कहीं आपकी पार्टी इस स्थिति में आएगी कि वो अपना सीएम बना सकती है तो क्या वो छोड़ देगी? नहीं, एक बात पहली बात नहीं बताइए ना सर, आपकी पार्टी कहीं भी गठबंधन में या अकेले ये स्थिति में आएगी कि वो किसी को सीएम बना सकती है तो छोड़ देगी? राकेश जी अगर अनुमति हो मेरी बात 10 सेकंड की पूरी तो आपके सवाल का इसका भी जवाब दे देता। भारतीय जनता पार्टी एक कोई पहला प्रयोग नहीं कर रही। शिवराज सिंह से 10,000 रुपए महिलाओं का वादा कराया, उनको निपटा दिया। वसुंधरा राजे से कराया, उनको निपटा दिया। इसी तरीके से नीतीश जी से वादा कराया बिहार में सर, और चलिए आरपी सिंह, वो निपटे कि आप लोगों की सियासत निपट गई, वो देश की जनता देख रही है। आरपी सिंह 30 सेकंड, फिर ज्ञानेश्वर जी आ रहा हूं। दबाव क्या है? हाँ ठीक है आरपी सिंह, नीतीश जी पर दबाव है सृजन घोटाले का। आरपी सिंह घोटाला, हाँ ठीक है आरपी सिंह आरोप लगा। 30 सेकंड आरपी सिंह प्लीज। संदीप भाई थे आप चुनाव के अंदर, खूब चलाए थे ना चुनाव के अंदर, हुआ क्या? घोटाले का है चुनाव के अंदर यह हुआ कि आपने जनता को अच्छा इसे पूछिए, कांग्रेस का एकमात्र विधायक था सांगरडीजी से, ठीक है, कहा गया। चलिए वक्त थोड़ा कम है, ज्ञानेश्वर जी 10 सेकंड आपको देता हूँ आखिर में। आपके पास